दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 11 अगस्त 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहली देखिए अपडेट है कि नगर पंचायतों में पहली बार होंगी भर्ती इंजीनियर, तो उसी के बारे में अपडेट है। लखनऊ से अपडेट है कि राज्य सरकार नगर पंचायतों में बेहतर व सुनियोजित विकास कार्य कराने के लिए पहली बार अभियंताओं की भर्ती करने जा रही है। प्रदेश में मौजूदा समय में 545 नगर पंचायतें हैं, लेकिन इनके पास अपने कोई इंजीनियर नहीं है। इसके चलते इन्हें उधारी पर अभियंताओं को मंगाकर काम चलाना पड़ता है। स्थिति ये है कि नगर पंचायतों में होने वाले कामों के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर बनाने के लिए निजी एजेंसियों का सहारा लेना पड़ रहा है। इसीलिए उच्च स्तर पर तय किया गया है कि सहायक अभियंता के साथ अवर अभियंताओं की भर्ती की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश की शहरी आबादी बढ़ाई जा रही है। इसके लिए सीमा विस्तार के साथ ही नई नगर पंचायतें बनाई जा रही हैं। इन नगर पंचायतों में केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से अरबों रुपए का काम कराया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी अभी तक इंजीनियर नहीं होता था। तो अब यहाँ पर एई और जेई दोनों रखे जाएंगे। ठीक है, सहायक अभियंताओं को नगर निगम और नगर पालिका परिषदों से स्थानांतरित करके भेजा जाएगा। तो कैसे भर्तियां होंगी, तो इसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसकी भर्ती करेगा। नगर पंचायतों में अवर अभियंताओं की भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से कराया जाएगा। इसके लिए पदों का आकलन कराया जा रहा है। मौजूदा समय में 17 नगर निगम हैं, 200 नगर पालिका परिषद हैं और 545 नगर पंचायतें हैं। ये आकलन कराया जा रहा है कि कहाँ पर कितने और अभियंताओं की ज़रूरत पड़ेगी। इसके आधार पर पदों की गणना करते हुए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजेंगे और उसके बाद ये भर्तियाँ होंगी। अगली देखिए अपडेट है कि माध्यमिक विद्यालयों को गोद लेंगे समूह क के अधिकारी। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की दशा सुधारने के लिए विभाग ने नई कवायद शुरू की है। विभाग ने तय किया है कि निदेशालय व जिला स्तर के समूह क के अधिकारी कक्षा 6 से 12 तक के एक विद्यालय को गोद लेंगे। वे इन विद्यालयों में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे और उन्हें आदर्श विद्यालय बनाएंगे। शासन व माध्यमिक शिक्षा विभाग राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में अब समूह क के अधिकारी हाई स्कूल व इंटर के विद्यालयों को गोद लेकर के बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजकर कहा है कि निदेशालय स्तर के अधिकारी निदेशालय या उसके आसपास के जिलों के एक विद्यालय का चयन करेंगे। मंडल स्तर के अधिकारी अपने मंडल या आसपास के जिलों के विद्यालय व जिला स्तर के अधिकारी अपने ज़िले के एक विद्यालयों का चयन करेंगे। तो फिलहाल ये जो है एक नई पहल की गई है और इसके लिए 20 अगस्त तक सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। आईटीआई को लेकर के देखिए अपडेट है कि आईटीआई की 1.5 लाख सीटें रहेंगी खाली। आईटीआई को अपग्रेड करने के तमाम कवायदों के बाद भी युवाओं का इस तरफ रुझान नहीं बढ़ पा रहा है। हालत ये है कि लगभग 1 महीने तक चले रजिस्ट्रेशन के बाद 5.5 लाख सीटों के सापेक्ष 4 लाख ही आवेदन आए हैं। ऐसे में प्रदेश भर में आईटीआई की लगभग 1.5 लाख सीटें खाली रहेंगी। युवाओं का कौशल प्रशिक्षण कर उन्हें रोजगार के लायक बनाने के लिए राजकीय व निजी आईटीआई में विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके लिए 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 1 साल व 2 साल के कोर्स चलते हैं। प्रदेश के 306 राजकीय 2905 निजी आईटीआई संस्थानों में 5.5 लाख विद्यार्थियों के लिए सीटें हैं और 10 जुलाई से 4 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। इसके तहत लगभग 4 लाख ही आवेदन अब तक मिल पाए हैं। तो इस तरीके से 4 लाख आवेदन आए, 5.5 लाख सीटें हैं, तो लगभग 1.5 लाख सीटें ऐसे ही खाली चली जाएंगी। इस समय डीएलएड परीक्षाएं चल रही हैं और जो अभ्यर्थी हैं वो नकल करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग विद्यार्थी नकल ले जा रहे हैं। इसी कड़ी में देखिए आज आया समाचार पत्र में कि हथेली में उत्तर लिख लाए डीएलएड के 2 परीक्षार्थी। पीएनपी के सचिव ने छात्र और छात्रा को नकल करते पकड़ा। प्रयागराज से अपडेट है कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के प्रशिक्षण सत्र 2023 के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में शनिवार को 2 परीक्षार्थी हाथ में उत्तर लिख करके लाए थे। यह दोनों जमुना क्रिश्चियन इंटर कॉलेज के अंदर पकड़े गए। दोनों को निष्कासित कर दिया गया। इसके अलावा आर कन्या इंटर कॉलेज में एक कक्ष में पर्ची पाई गई। तो डीएलएड में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है नकल
की शिकायतें आती रहती हैं। इसी कड़ी में पीएनपी की तरफ से कुछ बदलाव भी किए गए हैं। एक बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको कि प्रवेश पत्र पर डीलर संस्थान से अब नहीं लगेगी फ़ोटो। कई बार क्या होता है, फर्जी परीक्षार्थी जो पकड़े जाते हैं तो ऐसा डीएड स्तर से, कॉलेज स्तर से, डाइट स्तर से हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि छात्र के प्रवेश पत्र किसी दूसरे की फ़ोटो लगा दी जाती है और वो परीक्षा दे देता है। तो ऐसे में कहा गया है कि अब डीएड परीक्षा में प्रवेश पत्र पर दूसरे की फ़ोटो लगा करके साल भर या दूसरा परीक्षार्थी बैठाना अब आसान नहीं रहा। पीएनपी ने प्रवेश पत्र पर डीएड संस्थान द्वारा फ़ोटो लगाने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। अब परीक्षार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए विवरण और अपलोड फ़ोटो को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी से लेकर के पीएनपी ने परीक्षा एजेंसी को भेजने की व्यवस्था की है। ऐसे में अब परीक्षा एजेंसी की ओर से डीएड संस्थानों को भेजे प्रवेश पत्र पर ही फ़ोटो लगेगी। मतलब जो एनआईसी फ़ोटो भेजेगा वही फ़ोटो लगाई जाएगी, कोई अतिरिक्त फ़ोटो नहीं लगाई जाएगी। तो ऐसे में यहाँ पर जो फर्जी परीक्षार्थी बैठाने की व्यवस्था थी, जो कोशिशें थी, उस पर लगाम लगेगा। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 50 से कम छात्र जहाँ पर हैं, ऐसे स्कूलों की संख्या 27,964 है और कहा गया ऐसे विद्यालयों की निगरानी की जाएगी। तो प्रदेश में 27,964 परिषदीय स्कूल जिनमें 50 से कम विद्यार्थी हैं, अब उनकी सघन निगरानी होगी। हर महीने स्कूलों की प्रगति रिपोर्ट ली जाएगी। छात्र संख्या में बढ़ोतरी के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। किन कारणों से विद्यार्थी घटे हैं उनकी पड़ताल कर समस्या का समाधान भी निकाला जाएगा। स्कूली शिक्षा महानिदेशालय की ओर से छात्र संख्या में हर हाल में बढ़ाए जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो 27,964 विद्यालय ऐसे हैं जो इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पर 50 से कम विद्यालय हैं, तो ऐसे में अब सघन निगरानी इनकी की जाएगी। सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर के अपडेट है कि सिपाही भर्ती परीक्षा के प्रत्येक कक्ष में लगेगी दीवार घड़ी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए ऑफलाइन लिखित परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परीक्षा कक्ष में दीवार घड़ी का भी प्रबंध होगा। पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड सभी परीक्षा कक्ष में अपने खर्च पर दीवार घड़ी लगवाएगा। सिपाही भर्ती की परीक्षा 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच होने वाली है और इसके लिए पूरे प्रबंध किए जा रहे हैं। और अंत में यहाँ पर सूचना है LTGIC BEO भर्तियों को लेकर के, जो कि आज ज्ञापन का कार्यक्रम है उसके बारे में लिखा है। उत्तर प्रदेश के सभी नौजवान बेरोजगार भाइयों बहनों से अपील है कि LTGIC प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी और LTGIC 2018 की तृतीय और शेष शीर्षता सूची तथा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर के प्रतियोगी छात्र मोर्चा के सदस्यों द्वारा एक ज्ञापन पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय सिद्धार्थ नाथ सिंह जी के आवास पर देने का कार्यक्रम निश्चित किया गया है, जो कि आज 11 अगस्त को ठीक 9 बजे होगा। तो आप सभी राजापुर हनुमान मंदिर एवं निकट डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा इनके यहाँ पर पहुँचना है आपको, और अधिक से अधिक संख्या में पहुँचना, ताकि अपनी बात पुरजोर तरीके से प्रतियोगी छात्र मोर्चा की टीम रख सके। यह प्रेस विज्ञप्ति विकी खान प्रदेश अध्यक्ष प्रतियोगी छात्र मोर्चा की तरफ से जारी की गई है और सभी से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र यहाँ पर पहुँचें। दोस्तों ये होगा आज की सारी सूचना। इस वीडियो में इतना है, धन्यवाद।